आपका राशिफल कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज चर्चा सबसे पहले पंचांग से 25 मार्च गुरुवार का दिन सन 2021 सूर्योदय सुबह 6:28 पर, शाम को अस्त होंगे 6:37 पर, विक्रमी संवत 2077 परमाधि नामक शुक्ल पक्ष तिथि एकादशी, नक्षत्र अश्लेषा और योग सकर्मणा और सूर्य का भ्रमण मीन राशि में, चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं कर्क राशि में। राहु काल का समय 2:04 से 3:35 तक चलेगा। अभिजीत मुहूर्त 12:08 से 12:57 तक रहेगा। आज पड़ रही है आमल की एकादशी। मल की एकादशी को आमल क्या एकादशी भी कहा जाता है और आमल की का मतलब आंवला होता है, जिसे हिंदू धर्म और आयुर्वेद दोनों में श्रेष्ठ बताया गया है। पद्म पुराण के अनुसार आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है और आंवले के वृक्ष में श्री हरि एवं लक्ष्मी जी का वास होता है। आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होने की वजह से ही उसके नीचे भगवान का पूजन किया जाता है। यही आमल की एकादशी कहलाती है। इस दिन आंवले का उपटन, आंवले के जल से स्नान, आंवला पूजन, आंवले का भोजन, आंवले का दान करना चाहिए। और आमल की एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या है? आमल की एकादशी में आंवले का विशेष महत्व है। इस दिन पूजन से लेकर भोजन तक हर कार्यों में आंवले का उपयोग होता है। और आमल की एकादशी की पूजा विधि इस प्रकार है। इस दिन सुबह उठकर भगवान विष्णु का ध्यान कर व्रत का संकल्प करना चाहिए। व्रत का संकल्प लेने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। घी का दीपक जलाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पूजा के बाद आंवले के वृक्ष के नीचे नवरत्न युक्त कलश स्थापित करना चाहिए। अगर आंवले का वृक्ष उपलब्ध नहीं है तो आंवले का फल भगवान विष्णु को प्रसाद स्वरूप अर्पित करें। आंवले के वृक्ष का धूप, दीप, चंदन, रोली, पुष्प, अक्षत आदि से पूजन कर उसके नीचे किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए। और अगले दिन यानी कि द्वादशी को स्नान कर भगवान विष्णु के पूजन के बाद जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को कलश, बस्तर और आंवला आदि दान करना चाहिए और उसके बाद भोजन ग्रहण कर उपवास को खोलना चाहिए। आमल की एकादशी व्रत का महत्व क्या है? पद्म पुराण के अनुसार आमल की एकादशी का व्रत करने से सैकड़ों तीर्थ दर्शन के समान पुण्य प्राप्त होता है। समस्त यज्ञों के बराबर फल देने वाली आमल की एकादशी व्रत को करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो लोग आमल की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं वह भी इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु को आंवला अर्पित करें और स्वयं भी खाएं। शास्त्रों के अनुसार आमल की एकादशी के दिन आंवले का सेवन करना बहुत लाभकारी होता है। तो ये थी जानकारी एकादशी को लेकर। आइए अब चर्चा शुरू करते हैं मेष यानी कि ऐश को लेकर। आज दिन की शुरुआत गणेश जी की आराधना और पूजा पाठ के साथ करें। नए लोगों से मिल रहे हैं तो विनम्रता का भाव बनाए रखना होगा। ऑफिस में परिस्थितियां सामान्य और आपके अनुकूल रहेंगी। व्यापार बढ़ाना चाहते हैं तो ईमानदारी से काम करें। युवा वर्ग को क्रोध पर नियंत्रण रखने की जरूरत। शुगर पेशेंट सेहत को लेकर पूरी सावधानी बरतें। खान पान में लापरवाही ना करें। कान में दर्द और इन्फेक्शन होने की आशंका, डॉक्टर की सलाह से तत्काल निदान पाने का प्रयास करें। और घर में बड़े सदस्यों को छोटों की संगति पर ध्यान देने की जरूरत। नशे या गलत आदतों में वह लोग पड़ सकते हैं। वृषभ यानी कि टॉरस, आज नकारात्मक विचार और गलत संगति से चौकन्ना रहकर काम करना होगा। नौकरी के सिलसिले में कहीं दूर की यात्रा पर जाना पड़ सकता है। व्यापारिक मामलों में आपका व्यवहार ही पहचान है, इसे बेहतर बनाए रखें। फुटकर कारोबारी भी आज बेहतर लाभ कमा सकते हैं। विद्यार्थी अध्ययन और अध्ययन के क्षेत्र में सक्रिय रहेंगे। स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं चल रहा तो डॉक्टर से संपर्क में रहकर दवाएं करानी होगी। पैतृक संपत्ति से आज लाभ मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। परिवार में किसी के साथ मनमुटाव ना होने दें। किसी घनिष्ठ का रुख व्यवहार दुखी कर सकता है। खुद को हतोत्साहित ना होने दें। मिथुन यानी कि जेमिनी, आज मल्टीटास्किंग काम करना होगा, इसलिए अपने दिन की प्लानिंग उसी हिसाब से कर लें। व्यापारिक मामलों में
कहीं कोई बाधा आ रही है तो अनुभवी व्यक्तियों से मार्गदर्शन लेना आपके लिए सही रहेगा। ध्यान रखें कि कारोबार में नुकसान की आशंका, हिसाब किताब में पारदर्शिता बनाए रखें। अध्ययन का यही सही समय, प्रयास करें कि मन को शांति देने के लिए धार्मिक चीज़ों को पढ़ें और लिखें। वहीं विद्यार्थियों को पढ़ाई करते वक्त एकाग्रता बनाने का प्रयास करना होगा। मन का चंचलपन परिणाम खराब कर सकता है। वहीं स्वास्थ्य को लेकर अत्यधिक आलसी लोग रोगों को न्योता देंगे। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें परिवार के साथ आज समय बिताना चाहिए, उन्हें उपहार भी मिल सकता है। कर्क यानी कि कैंसर, आज के दिन अपने व्यवहार को सीमित रखें। आपका तीखा व्यवहार लोगों को आपसे दूर कर सकता है। ऑफिस में सबका सहयोग मिलेगा। अपने प्रदर्शन पर फोकस करने में मदद मिलेगी। वहीं पैतृक व्यापारी तालमेल और पुराने संपर्कों से अच्छा लाभ कमाएंगे। युवा वर्ग साहस और पराक्रम के बल पर अच्छा निर्णय लेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर वरिष्ठ जनों की सलाह भी लाभकारी होगी। सेहत को लेकर पुराने रोग दोबारा उभर सकते हैं, जिनके चलते दर्द और परेशानी होने की आशंका। वहीं परिवार में किसी महत्वपूर्ण विषयों पर बैठक में राय रखते समय सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात ही उत्तर देना चाहिए। सिंह यानी कि लियो, आज प्रगति के लिए अच्छे अवसर मिलने की पूर्ण संभावना। अपने दिमाग को सक्रिय बनाए रखें। पुरानी बातों को लेकर बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं, ऐसा करने से तनाव बढ़ेगा। बॉस आपके कामकाज पर पूरी निगाह रखे हुए हैं, इसलिए उनको धोखा देने की कोशिश न करें और ना ही किसी भ्रम में पड़ें। कारोबारी वर्ग इलेक्ट्रॉनिक सामान में अच्छा लाभ कमा पाएंगे। जो विद्यार्थी ऑनलाइन काम कर रहे हैं वे डाटा सिक्योर करते रहें। पेट संबंधी परेशानियां बढ़ेंगी, इसलिए खान पान में संयम रखें। बड़े बुजुर्गों को दुआओं और दिनचर्या के लिए अलर्ट रहने की सलाह। वहीं स्थित रिश्तों की डोर मजबूत रखने के लिए आपसी विश्वास को कमजोर ना पड़ने दें। कन्या यानी कि विर्गो, सौम्य व्यवहार आज आपके लिए कई नुकसानदेह ना बन जाए, इसके लिए खुद को सतर्क रखें। लोग ठगने का प्रयास करेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। वहीं सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करते रहें। लोगों को अभी और अधिक मेहनत करने की जरूरत। वहीं व्यापारियों की स्थिति अच्छी है, लेकिन क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। ग्राहकों के साथ व्यर्थ की बहस में ना पड़ें। कुछ समय के लिए छोटे बच्चों पर अनुशासन बढ़ाएं। सेहत का भी विशेष ध्यान रखें। लंबे समय तक खाली पेट नहीं रहना होगा। परिवार में बड़े भाई या भाई तुल्यों को सम्मान दें। छोटों को उनकी जरूरत पूरी करने के लिए हर संभव मदद करने का प्रयास करें। आगे है निराशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नए पंख, नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने व सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है, तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824 275672, 98764 13288, 98152 86677। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824 275672, मोबाइल
9876413288. Discover how astrology can shape your life with Pandit Sandeep ji. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि शुक्रवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। सदा हंसते खेलते रहें, मुस्कुराते रहें, घर में सदा सभी की हेल्प करें, सभी दोस्तों मित्रों के काम आएँ, गरीबों के काम आएँ, और जो भी आपकी समर्था हो उसके मुताबिक दान द्रव्य करते रहें। इस प्रकार की मंगल कामना। तो कल शुक्रवार के दिन 2 किलो आलू धोकर काटकर हल्दी लगाकर गौ माता को खिलाएं। कपूर, रुई की जोत और देसी घी का दान मंदिर में करें। खीर बनाकर पक्षियों को या गौ माता को खिलाएं। फिर घर के परिवार के सभी मेंबर, आप स्वयं भी खा सकते हैं। इससे आपका कल्याण होगा। अधिक जानकारी के लिए आप अपना वर्षफल बनवा सकते हैं। उसके लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहन कर आएँ। आपका धन्यवाद। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज दूसरों की देखा देखी कोई काम ना करें। किसी संपन्न व्यक्ति का स्टेटस देखकर आकर्षित ना हो। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में किया गया निवेश लाभप्रद होगा और कार्यस्थल पर उच्च अधिकारियों की बातें आपके दिल को दुखा सकती हैं। व्यापार कर रहे हैं तो नया पार्टनर जुड़ सकता है, लेकिन साझेदारी शुरू करते समय सभी शर्तों को बहुत पारदर्शिता से सामने रखने की जरूरत होगी। वहीं विद्यार्थी वर्ग नोट्स की एक और कॉपी बना लें। अधिकतम नंबर देने वाले सिलेबस पर फोकस बनाएं। आज पुराने त्वचा रोग उभर कर परेशानियां पैदा कर सकते हैं। किसी कानूनी कार्रवाई में शामिल हैं तो दस्तावेजों को लेकर सजग रहें। परिवार में सभी का सहयोग और सम्मान मिलता रहेगा। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज लोगों से मेलजोल बढ़ाकर अच्छे संपर्क बनाएं। ध्यान रखें कि आपकी साख को भी प्रदर्शित करेंगे। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। नए गैजेट खरीदने का प्लानिंग कर सकते हैं। वाहनों की डीलरशिप चलाने वाले लोगों को बहुत अच्छा मुनाफा होने की संभावना। वहीं नौकरी में बदलाव का समय चल रहा है। जल्द ही स्थितियां और मजबूत होंगी। युवा वर्ग को अपने मित्र मंडली में एक दूसरे से सामंजस्य बढ़ाने की जरूरत। व्यर्थ के मुद्दों पर मनमुटाव रिश्तों की डोर को कमजोर करेगा। स्वास्थ्य को लेकर महिलाएं हार्मोन डिसऑर्डर से परेशान हो सकती हैं। घर में बहन को अग्नि दुर्घटना के प्रति सचेत रहने की सलाह। धनु यानी कि सजिटेरियस, अगर भविष्य की राह उलझी दिख रही है तो अपने वरिष्ठ लोगों से सलाह लेना फायदेमंद होगा। ध्यान रखें किसी अजनबी पर आंखें मूंद कर भरोसा ना करें। और फाइनेंस का काम करने वालों को अच्छी डील मिल सकती है। वहीं इंस्ट्रूमेंट चीज़ों का व्यापार करने वालों को बेहतर लाभ होगा। वहीं दूध के व्यापारी भी बढ़िया लाभ कमा सकेंगे। सामान की गुणवत्ता ग्राहकों के बीच आपको साख को बढ़ाएगी। वहीं विद्यार्थी कठिन विषयों को लेकर परेशान ना हो। प्लानिंग के साथ ही की गई पढ़ाई अच्छा परिणाम दे सकती है। दिनचर्या में योगाभ्यास शामिल करना फायदेमंद होगा। वहीं घरेलू समस्याओं के समाधान के लिए परिवार के सदस्यों के बीच स्वस्थ बातचीत करनी जरूरी। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज के दिन बिगड़ते काम उदासी महसूस कराएंगे, लेकिन प्रभु पर भरोसा रखें। निस्संदेह कार्य बन जाएंगे और ऑफिस में कुछ जरूरी बदलाव होने की संभावना। तो वहीं दूसरी ओर अपनी भूमिका को लेकर सतर्क रहें। महत्वपूर्ण सूचनाएं चोरी होने की आशंका। खिलौनों का कारोबार करने वालों को अच्छा मुनाफा प्राप्त होगा। वहीं युवा वर्ग टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते समय सजगता बरतें। गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा और हेल्थ को लेकर घर के आसपास कचरा जमा ना होने दें। यह बीमारी का कारण हो सकता है। मकान या भूमि संबंधी मामलों में आज उम्मीद मुताबिक परिणाम मिलते नजर आ रहे हैं। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ सकता है। खुद को सीमित रखें। जो कार्य अनजाने में हो गए थे उनके लिए परेशानी उठानी पड़ सकती है। मेहनत से भाग्यों को चमकाने का समय, इससे किसी भी तरह की कमी ना आने दें। व्यापारी फैक्ट्री और दुकान में आग दुर्घटना के प्रति लड़ रहे हैं। इससे संबंधित सुरक्षा इंतजामों को अपग्रेड करते रहें। स्वास्थ्य को लेकर
लीवर फैटी स्टेज में हो सकता है, अलर्ट हो जाए। और घर के बड़े बुजुर्गों का स्वास्थ्य भी आज ध्यान में रखना होगा। महामारी के चलते समय संक्रमण फैलने की आशंका और घर की साज सज्जा के लिए आज समय बढ़ाना होगा, इससे आप सकारात्मक महसूस करेंगे। मीन यानी कि पाइसेस, आज दिन की शुरुआत माता पिता के चरण स्पर्श के साथ करें। विदेशी कंपनियों में नौकरी कर रहे हैं तो लाभ होगा। कुछ समय तक बड़े कारोबारी व्यापारिक मामलों में अलर्ट रहें। परिस्थितियां बदल रही हैं, वही नुकसान की आशंका। थोक का व्यापार करने वालों की कमाई भी बढ़ेगी। विद्यार्थी आत्मविश्वास के साथ अपनी तैयारी करें, आपका दिन अच्छा बीतेगा। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। तो वहीं दूसरी ओर अचानक तबीयत बिगड़ सकती है। बच्चों को इन्फेक्शन होने की संभावना। साफ सफाई और सैनिटाइजेशन को लेकर अलर्ट रहें। लाइफ पार्टनर के साथ तालमेल रखना होगा। अविश्वास किसी सूरत में ना बनने दें। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। मैं आप सभी को सादर नमस्कार।